हाय फ्रेंड, आप लोग के बीच हम भारतीय संविधान, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, आप लोग के बीच लेके आया हूँ। हम तो ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते थे और अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी को देखते हुए अभी 21 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन है, इसीलिए हमने ऑनलाइन का डिसीजन लिया और ऑनलाइन आप लोगों के बीच हम लेके आए हैं। और इनसे आज हम भाग 1 के बारे में बताएंगे। संविधान ये फर्स्ट क्लास है मेरा पॉलिटिकल साइंस का, और इनके बाद नीतीश सर भी आएंगे। वो आपको इसी जो है चैनल पे, इसी चैनल पे आपको नीतीश सर भी आएंगे और आपको मैथ फंडामेंटल्स बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों के बीच हम लेके आते हैं भाग 1 बताएंगे। आज हम लेसन 1 के बारे में, जिससे आपको पहले बता दें लेसन 1 होता क्या है, भाग है क्या। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग है। कितने हैं? 22 भाग है। टोटल कितने हैं? 22 भाग हैं। और इसमें टोटल 22 भाग में 395 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल? टोटल 395 आर्टिकल है। आज आपको हम भाग, टोटल भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल है। आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और आज ये फर्स्ट क्लास है आप लोग के बीच, और आप लोग के बीच अब हम आते हैं भाग 1 में। ठीक है, आप लोगों के बीच भाग 1 लेके आते हैं। भाग 1 में टोटल 1 से 4 आर्टिकल हैं। 1 से 4 आर्टिकल हैं। और आपको इसमें आर्टिकल 1 में देखते हैं क्या बोलते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 1 में बोलता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ। भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। आप लोग के बीच भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि इनका अर्थ है कि संघ का मतलब हो जाता है बच्चों यूनियन। देखिए, भारत एक राज्यों का संघ है, जिसे हम संघ को यूनियन बोलते हैं। ठीक है, ये संघ जो है, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। फेडरेशन क्या होते हैं? कॉन्फेडरेशन, इसे बोलते हैं हिंदी में परिसंघ। परिसंघ इसका अनुसार होता है कि कोई भी राज्य है, जैसे मान लिया रूस, वो क्या है? वो एक परिसंघ राज्य है। क्या है? एक परिसंघ है, यानी कि उसमें हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि रूस से वो 15 देशों में विभक्त हो गया। यानी कि उससे मतलब कोई भी राज्य अगर चाहे कि वो अपना अलग देश बना सके तो उसे मंजूरी है, उसमें वो राज्य एक अलग राज्य का निर्माण कर सकता है। उसे बोलते हैं हम परिसंघ। एग्जाम्पल में देखें इसे, एग्जाम्पल में जैसे रूस, क्या है? रूस। और ये हो गया फर्स्ट आपका। और इसमें एक सेकेंड होता है जिसे बोलते हैं फेडरेशन। क्या बोलते हैं? सेकेंड में फेडरेशन, इसका मतलब होता है संघ। इसका मतलब क्या होता है? संघ। एक यूनियन का मतलब भी संघ होता है, एक फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। इसका मतलब है यह एक, मान के चले USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि ये जो सब राज्यों से मिलकर बना है, और उसे ही हम बोलते हैं संघ, फेडरेशन। यानी कि उसे राज्य एक केंद्र का निर्माण किया है, जिसे राज्य, छोटे छोटे राज्य मिलके एक कुछ अधिकार अपना केंद्र को दे दिया है, तो उसे बोलते हैं फेडरेशन। लेकिन जो भारत है, तीसरा नंबर में हम देखेंगे भारत क्या है? इसे बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन, यानी कि इसका मतलब भी संघ होता है, लेकिन इसमें एक है कि वो कोई भी राज्य अपने मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं यूनियन। इसीलिए
संविधान 1 में बोला गया कि भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन। क्या? भारत एक राज्यों का संघ है, जिसे यूनियन बोलते हैं। अब आपको आर्टिकल 2 में लेके जाते हैं। आइए हम अब आर्टिकल भाग में कितने हैं? 1 से 4 आर्टिकल कितने हैं? 1 से 4 आर्टिकल है। आपको अब अनुच्छेद 2 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 जो है, अनुच्छेद 2 में संसद किसी भी विदेशी राज्य को विलय कर सकता है। यानी कि संसद किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में विलय कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है। ये अनुच्छेद 2 के तहत एग्जाम्पल में आपको दिखाया जाए तो हमारे सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है, सिक्किम है, ये 1975 में, कितना? 1975 में भारत में विलय हुआ। ये संसद कर सकता है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकता है। एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को भी कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है, चलिए अब आर्टिकल आपको 2 हो गया। अब आर्टिकल 3 में दिखाते हैं। जैसे आपको आर्टिकल 3 के तहत, देखिए आप लोगों के बीच अब आर्टिकल 3 में जा, अनुच्छेद 3 में क्या कहना है बच्चा? हाँ, अनुच्छेद 3 में क्या बोलता है? अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी राज्य को, भारत के कोई भी राज्य को संसद क्या कर सकता है? उसको अलग कर सकता है, नामाकरण कर सकता है, फलना चिलना ढेगना कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। जैसे देखते हैं, संसद किसी भी राज्यों को अलग या नामाकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? कोई भी राज्यों को संसद जो है, कौन? संसद क्या कर सकता है? किसी भी राज्यों को अलग कर सकता है या तो उसका नामाकरण कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका देख लीजिए। बिहार क्या हुआ है? बिहार से झारखंड अलग हुआ। कब अलग हुआ? आप लोग बताइए, आप बताइएगा कब हुआ? कहते आप उठ के बताइए। जिसे बिहार झारखंड से कब अलग हुआ है? 14 नवंबर 2000 को। हाँ, सही बात है। बकलौल बात 14 नवंबर नहीं, 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ है? कौन? झारखंड को अलग किया गया। तो ये कौन? एक संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। जो में 4 में ले जाते हैं। कौन सा? आर्टिकल 4 में क्या है? कोई भी आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 के तहत संसद के काम में, संसद के कार्य में राष्ट्रपति बाधा नहीं कर सकता। क्या? बाधा नहीं कर सकता। यानी कि अनुच्छेद 4 के तहत संसद के कार्यों में, कौन सा? संसद कौन सा कार्य में? अनुच्छेद 2+3। कौन सा? अनुच्छेद 2+3। यानी संसद जब किसी भी 2 में क्या था? 2 में था किसी भी राज्यों का, विदेशी राज्यों का, कौन सा?
विदेशी राज्यों को मिलाना। तीन में क्या था? राज्यों को, भारत के राज्यों को, कौन सा? भारत के राज्यों को अलग करना। कौन सा? अलग करना। ये जब दोनों काम करेंगे कौन? संसद। तो उसमें क्या होगा? राष्ट्रपति को क्या होगा? बाधा नहीं दे सकता। ये होगी आपका आर्टिकल 4 के तहत। और बच्चों, आप लोगों तो आपको पता होगा, आपके भारतीय संविधान आज से कंटिन्यू चलेगा और आपका डेली आएगा। अब मेरा जो चैनल है इसी पे आइएगा और आपको पूरा पॉलिटिकल साइंस, कौन सा? पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको क्या किया जाएगा? पूरा पॉलिटिकल साइंस आपको खत्म किया जाएगा। आप इसी चैनल पे डेली आइएगा और इस पे देखिएगा। आपको भाग 1 से लेके 22 तक आप कंप्लीट कर लिए। तो पॉलिटिकल कोई भी एग्जाम रहे, रेलवे रहे, बीपीएससी, यूपीएससी, अल्लाह पल्ला चकेना, जो भी एग्जाम छोटा से बड़ा रहे, ये नहीं है कि आपका टोटल ये आरआरबी के लिए है, एसएससी के लिए है, या तो ये कोई पार्टिकुलर के लिए नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस पूरा ये आपको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है और आपको खत्म करूंगा ऑनलाइन। और आज से शुरू किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक करें और डेली ये चैनल पे बना रहे। तो मैं चाहूंगा कि मेरे कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे हमसे सीख रहे हैं, मुझे इतना खुशी होगा। ठीक है। और आप लोग भी सब आने वाले हैं। हमारे नीतीश सर जो है मैथ का, वो आने वाले हैं और इसी चैनल पे आपको नीतीश सर भी आएंगे। वो स्पेशलिस्ट मैथ का है और वो आपको मैथ बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों।